अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सामने जो आप ये वैली देख रहे हैं, इस के ज़रिए हम आए। कल हम उधर गए थे, गुलाबाद झील, थोरा डंडा झील और चढ़सर झील हमने वहाँ किया। आज मैंने आपको दिखाना है चिंबरगई लेक। चिंबरगई झील आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ टॉप से मैंने शुरू कर दिया है ताकि आपको देखें क्या नज़ारा है, कैसा है, ये सब आप ख़ुद देख ले। और सफ़र जारी है। काफ़ी थका देने वाला माहौल है और सफ़र है, लेकिन बहरहाल हम इसको एंजॉय करेंगे। हमारे कुछ दोस्त पहले ही पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ये देख लीजिएगा जी, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बर्फ़। चिंबरगई टॉप पे बर्फ़ मौजूद है। इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे दिरका एरिया शुरू हो जाता है और वहाँ पर कटोरा झील है और जाज़बांडा है फिर। और इस साइड पे, इस पहाड़ के इस साइड पे ये चिंबरगई झील इसको कहते हैं। तो काफ़ी थका देने वाला रास्ता था। हम इस तरह से आए, पत्थरों से हमने किया ये सारा। तो चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। ग्लेशियर मौजूद है। बड़े बड़े चट्टान, पहाड़, ये अगर आप देखें, इन पहाड़ों का सीना चीरते हुए हम कल टॉप तक पहुंच गए थे। ये जो पहाड़ है ना, इसके बिल्कुल टॉप पे 3 झीलें हैं, गुलाबाद, थोरा डंडा झील और चढ़सर झील। तो चलो मिलते हैं। झील के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, पानी को टच करेंगे। चिंबरगई झील और साथ ही ये पुल, रति पुल। ये बिल्कुल 8वीं चांद की तरह है, ये गोल बना हुआ है। चिंबरगई झील आप देख सकते हैं, उतरोड़ से तकरीबन 8 घंटे का ट्रैवल है पैदल। तो आपने जब भी आना है तो तैयारी के साथ आए। मोहम्मद ताहिर, आप कहाँ से आए हैं और कौन लेकर आए आप? मैं उतरोड़ से आया हूँ, कराची का कोई मेहमान है। अच्छा, उधर बहरीन जाना है, इस पहाड़ों के इस ट्रैक पे आप जाएंगे। इस ट्रैक पर क्या क्या आता है? आप लोगों ने क्या क्या देखा? अब सारे झील है, अच्छे अच्छा, जगह है, अच्छा, घूमने के लिए। ठीक 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 ठीक। अच्छा, और ये बहरीन शहर निकल जाएगा पूरा? तो ये जो बहरीन का होटल है, वहाँ एक पुल है, वहाँ निकल जाएगा। अच्छा, और कितने दिन का ये ट्रैक है? ये 5 दिन का है। 5 दिन का है, ठीक, गुड हो गया, थैंक यू। दोनों जवान फोटोग्राफी करते हुए, इनसे बात करते हैं अताउल्लाह साहब से। अताउल्लाह, आप बताएं कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जनाब। नहीं, आपने मतलब यहाँ आकर अपने थकावट पर, अपनी मेहनत पर परेशानी तो नहीं है? परेशानी तो वो नहीं है सभी। और अल्लाह की कुदरत को हर बंदे को देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो आके यहाँ की खूबसूरती देख लें और यहाँ की झीलें देखें, इससे सियाहत की भी फ़रोग़ मिल जाएगी और हमारी जो पाकिस्तान की खूबसूरती है वो भी सारी दुनिया में फैल जाएगी। बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। एक और दोस्त हमारे आए हैं उतरोड़ से, सयाहों को लेकर, इनसे जानते हैं, इनका नाम भी जानेंगे और ये क्या कहते हैं इस ट्रैक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम गाइड अब्दुर्रहीम। अच्छा, अब्दुर्रहीम साहब, आप गाइडिंग का काम करते हैं? मैं टूरिज्म सरकारी गाइड हूँ जी। अच्छा, सरकारी गाइड हो, रजिस्टर गाइड हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि क्या, कितने दिन पे आप निकले और क्या आपका इरादा है? यार अभी तो इंशाल्लाह हमारा 2 दिन में हम आगे जाएगा बहरीन। चंबर पास करके बहरीन में हम उतरना है। चंबर पास को क्रॉस करके? वो क्रॉस करके बहरीन में उतरेगा। बहरीन में ये मेहमान छोड़ करके फिर हम शैतानगुर के पास से आएगा उतरोड़।
अच्छा अच्छा अच्छा। फिर भी तो हम ये कितने दिन का सारा ट्रैक है? यार हमारा तो अपना तो तकरीबन 3 दिन का है, वो मेहमान का अभी पता नहीं चलता है, वो 4 में करता है, 2 में करता है, कितना में करता है, उसी अच्छा, पे अगर कोई सयाह आते हैं उतरोड़, हाँ तो जी। आप लोग वहाँ कितने गाइड है कि वो आप लोगों से बात करें और आपके साथ? यार मैं तो अभी सरकारी गाइड उतरोड़ में मेरे पास रजिस्ट्री है, और किसी बंदे के पास नहीं है। अच्छा, हाँ, और लोकल गाइड बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, हाँ। चलो बहुत शुक्रिया। और इसी रूट पर कौन कौन सी झीलें आती हैं? यार अभी तुमने उसको चंबरगे का ये झील कहा ना, हम उसको उधर से चंबरगे पास तक ये पूरा इजमिस झील कहता है हम। अच्छा। ये इजमिस का दरा है ना, अच्छा, हम लोग उसको पूरा इजमिस झील, ये इजमिस में आता है, इजमिस 1, इजमिस 2, इजमिस 3, इजमिस 4, वो हम इसी अच्छा, इस तरह करते हम हैं। इस तरह से देखता है। चलो हम गलत बोले, आप सही नहीं, बोले। नहीं, तुम्हारा तरीका सही है, तुम्हारा तरीका में हमारा बहुत फायदा मिला, क्योंकि तुमने उसका नाम भी रखा है ना। हम तो उधर से उधर तक पूरा इजमिस का नाम पर ये पूरा झील देखा है। सही 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 सही, चलो बहुत जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी। जी, इस वक्त मैं एजमिस 2 यानी चिंबरगई लेक पे मौजूद हूँ। यहाँ इसका नज़ारा अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। 8 घंटे पैदल ट्रैक है उतरोड़ से, और तकरीबन एजमिस 1 से तकरीबन कोई 4 घंटे का ट्रैक है। यहाँ हमारे साथ कुछ सयाह आए हुए हैं, इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और अपने आप को तका रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। आपका नाम? मेरा नाम जी आसिफ सईद है। अच्छा। और ताल्लुक मेरा इस्लामाबाद से है। अच्छा, हाइकिंग के हम शौकीन हैं जी, हमारा एक ग्रुप है, माशाल्लाह। तो आते रहते हम। काफ़ी जगहों पे हमने ट्रैकिंग सवात में भी की है। और बस ये काफ़ी अरसे से हमारा जो प्लान बन रहा था जी, ये चंबरगई लोहे पणगाल वैली में आए और इजमिस लेक भी करें, ये भी करें, आगे इंशाल्लाह पास का भी प्रोग्राम है और बहरीन की तरफ उतरने का हमारा प्रोग्राम है। अच्छा, तो हम जी शौकीन है, बस हमें तो जी ये नेचर जो है बुला लाती है, बुला रहा तो इसके लिए हम ये सारी सख्तियाँ जो हैं नेचर की, ट्रैकिंग की, हाइकिंग की, ये हम झीलने को तैयार हैं जी, बिल्कुल आपकी तरह। ठीक है। आप बताइए कि मतलब अब क्या करना चाहिए अगर आम शहरी ट्रैकर बनना चाहते हैं, हाइकिंग करना चाहते हैं? ठीक है जी, ट्रैकिंग और हाइकिंग मेरा तो अपना यही एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं 2006 से हाइकिंग कर रहा हूँ और ट्रैकिंग कर रहा हूँ। ट्रैकिंग जो है वो हर बंदे का एप्टीट्यूड ट्रैकिंग का तो नहीं होता। तो आजकल क्योंकि सोशल मीडिया है और बहुत वीडियोस आती हैं, तो लोग कई दफ़ा आपको जिस तरह पूरी देते हैं ना एक्सप्लेनेशन पूरी, तो तस्वीरें देख के या सोशल मीडिया पे देख के हर बंदा कहता है शायद मैं उस जगह पे बड़े आराम से पहुंच सकता हूँ कि रोड होगी और जिस तरह से कलाम आना है उस तरह उसी बराबर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाइकिंग ट्रैकिंग काफ़ी टफ़ काम है, कैंपिंग करनी और अपना खाना साथ लेकर आना, फिर मौसम की सख्तियाँ, तो ट्रैकिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन। तो उसमें ये ज़रूर है कि जो भी बंदा हाइकिंग और ट्रैकिंग करना चाहता है वो पहले छोटे छोटे ट्रैक ज़रूर करे, ठीक, छोटे ट्रैक्स करे, उसके बाद वो अपना एप्टीट्यूड देखे। अगर उसका इसमें दिल है और उसकी विल है इतनी स्ट्रॉन्ग, तो फिर तो वो ज़रूर आए जी। फिर तो यहाँ पे विल पावर जो है वो फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा विल पावर की गेम है ये हाइकिंग और ट्रैकिंग। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीर है, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और हमारा प्लान है चंबरगई पास करने का। परसों हम शाम को उतरोड़ पहुँचे थे,
कल हमने अतरोड से अपना ट्रैक स्टार्ट किया और हमने इज़मिस लेक को शाम को हम पहुँचे और आज सुबह हमने इज़मिस लेक से अपना सेकंड डे स्टार्ट किया और हम यहाँ इस इज़मिस 2 लेक पे पहुँचे, इसको छंबरगई लेक भी कहते हैं। आज हमारा प्लान है छंबरगई बेस कैंप को हमने पहुँचना है इंशाल्लाह, और अगले 2 दिन का प्लान है कि हम बहरीन उतरें छंबरगई पास करके। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें हमारी मदद फरमाए और हम कामयाब हों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मुकामी लोग इन झीलों को इज़मिस 1, इज़मिस 2, इज़मिस 3, इज़मिस 4, ये तकरीबन 7-8 झीलें इस इज़मिस मिडोज़ में वाक़या है। कैसा लगा आपको ये झील? ये झील तो सबसे खूबसूरत है और अनोखा इसलिए है, सबसे अनोखा कि बिल्कुल चाँद की तरह बना है। तकरीबन समझो कि 7वीं 8वीं या छठी चाँद जो चाँद होता है उसकी तरह बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल ज़मरुद की तरह इसका कलर की तरह इसका पानी है, नीलगू पानी है। नीलगू पानी है, बेहतरीन पानी है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत आला है तो मुश्किल रास्ता, लेकिन ऐसी मुश्किल रास्ते पे जाके आपको खूबसूरत डेस्टिनेशन मिल जाती है। ठीक है, ठीक है। तो आप अगर देखें तो बिल्कुल ये बेहतरीन जगह है और कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको जगह दिखाएं। तो चूँकि थकावट हुई है, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, पाँव पर मेरा दर्द है और कभी ये ठंडे हो जाते हैं, कभी गर्म हो जाते हैं। एक टिकट में 3, 4, 5 मज़े होते हैं, कभी पसीना आ जाता है तो कभी मतलब -5 में गिर जाता है या सेंटीग्रेड। तो काफ़ी मतलब मुश्किल हालात से हम सामना कर रहे हैं। तो मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ऐसा है कि हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर इकबाल रवान एडवोकेट और शौकत एडवोकेट, अताउल्लाह खान, ये अभी जा रहे हैं चूँकि इनका 4 दिन का प्रोग्राम था और सरकारी मुलाजिमीन है और कुछ और मसले भी हैं। तो बहरहाल इनसे लेते हम इजाज़त, अल्लाह के हवाले। आप लोग जाए, खुदा पामान, फी अमानिल्लाह। अल्लाह आपको सब अपने इंतजाम में रखे। आमीन। और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज़।